कॉनकेव मिरर है क्या? नहीं, प्लेन। उल्टा पहन रहा है वो चश्मा। सब उल्टा पहन लिए बेटा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग चल रहे हैं आर्ट इचौल, जो कि मैहर में स्थित है। आज हमारा डेस्टिनेशन है आर्ट इचौल, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्लेस है। वहाँ पे तरह तरह के आर्ट की अच्छी आर्ट की कलेक्शन है, जिसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे। और आज हमारे साथ कौन कौन है? हमारे पैसेंजर्स। उल्टा पहन रहा है वो चश्मा। सब उल्टा पहन लिए बेटा। तो चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी ढेरों वीडियो आने वाले हैं जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव होंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या है आर्ट इचौल में खास। अभी हम लोग NH30 में कहीं पर हैं, रीवा और मैहर के बीच में। और NH30 को पकड़ते हुए हमें चलना है। अमरपाटन क्रॉस करेंगे, फिर नादान आएगा, उसके बाद हम मैहर पहुंच जाएंगे। रोड काफ़ी अच्छी है, इसलिए रीवा से मैहर जाने में काफ़ी कम समय लगता है। हालांकि दूरी 65 किलोमीटर है। Next right, then continue straight. ये वो टर्निंग आ गई जहाँ से NH30 को हमें छोड़ना है, और ये रोड सीधे आपको मैहर मार्केट तक पहुँचा देगा। ये एक शॉर्टकट है। ये देखिए, ये आ गया खतरनाक वाला स्लोप। जब आप NH30 से मैहर मार्केट की तरफ प्रवेश करेंगे तो इसी रास्ते से आप एंटर करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि स्लोप के जस्ट बाद आपको ट्रैफिक मिलेगा। Continue on Myhar, Banshipur Road for 9 kilometers. अभी हम लोग गुजर रहे हैं मैहर मार्केट से, और यहाँ से दूरी है आर्ट इचौल की लगभग 9 किलोमीटर। 200 meters. Your destination will be on the right. हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए अपने डेस्टिनेशन के पास। यही पे लगाना पड़ेगा। यही पे छाँव में लगा। Your destination is on the right. ये देखिए दोस्तों, फाइनली हम लोग आर्ट इचौल मैहर के पास आ चुके हैं। ये सामने आपको दिख रहा होगा बोर्ड आर्ट इचौल का। यहीं पे तरह तरह के आर्ट की कलेक्शंस है, जिसको अंदर चल के हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और इधर देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिख रही हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इन पहाड़ियों के बीच बसा है ये आर्ट गैलरी। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं आर्ट इचौल को। और यहाँ पर टिकट रेट था 80 रुपीज़। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल कैमरा है या एक्स्ट्रा कैमरा है तो उसके 600 एक्स्ट्रा लग रहे थे, बट मोबाइल कैमरा बिल्कुल फ्री था। तो आइए अंदर चलने से पहले हम यहाँ की सैटेलाइट व्यू देख लेते हैं। प्रकृति की गोद में स्थित आर्ट इचौल अंबिका बेरी के द्वारा स्थापित एक नायाब नमूना। आइए आज एक्सप्लोर करते हैं आर्ट्स के ग्रेट कलेक्शंस को। तो चलिए प्रवेश करते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं आर्ट गैलरी को। खाने की वस्तु आप भीतर नहीं ले जा सकते थे, ऐसा इंस्ट्रक्शन था। कैंटीन है, अच्छी बात है। तब तो मतलब पर्याप्त भोजन मिल जाएगा। स्नैक, समोसे वगैरह, फास्ट फूड वगैरह। एंटर करते ही जैसे ही नज़रें चारों ओर जाती है, ऐसा लगता है आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट में आर्ट दिख रहा था, हर चीज़ों को बिल्कुल संजो कर रखा गया था। तो आइए सबसे पहले इस आर्ट गैलरी में चलते हैं, जो बिल्कुल मेन गेट के राइट हैंड साइड में स्थित था। लेट्स एक्सप्लोर। इसमें देखो छोटी छोटी मछलियाँ भी है बेटे। ये देखो कितनी छोटी छोटी मछलियाँ हैं।
बहुत सारी मछलियाँ हैं। हाँ डाली गई हैं। आ जाओ शुभ, अंदर आओ बेटा। जैसे ही हम भीतर पहुंचते हैं, कमरे में बहुत सारी यूनिक ऑब्जेक्ट्स रखी हुई थी, जो कि अपने आप में आर्ट्स का एक शानदार नमूना थी। हर चीज़ों को बहुत ही तरीके से रखा गया था और नायाब लग रहे थे वो। और यहाँ पर लिखी गई कुछ पंक्तियाँ बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी, जिसको आप वीडियो को स्लो करके भी पढ़ सकते हैं। देश के विभिन्न भागों से इन आर्ट्स को कलेक्ट किया गया था, इसलिए आर्ट इचौल कलाकारों के लिए, जिन्हें आर्ट में बहुत ज़्यादा रुचि है, उनके लिए बहुत ही नायाब जगह है। और ये मिरर कितना बड़ा, और ये पेपर से बना हुआ स्ट्रक्चर है। देखिए ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं, ये पेपर्स का बना हुआ है, और ये देखिए देखने में कितना शानदार लग रहा है। आइए इस कमरे के दूसरे हिस्से में चलते हैं। जहां आपकी नज़र दौड़ेगी वहां पर एक आर्ट्स उभर के आएगा। ये देखिए ये कितना शानदार लग रहा है लाइट्स। जिधर नज़र जा रही थी उधर ही आर्ट था, और ये सामने एक बहुत बड़ा प्लेन मिरर लगा था, जहाँ पर हमने कुछ सेल्फी क्लिक की। और ये देखिए यहाँ पर तरह तरह के मीटर्स रखे हुए थे इकट्ठे, ये कितने शानदार लग रहे थे। और ये नीचे का कालीन, ये भी बहुत ही शानदार था। और इस तरफ एक किचन भी था, जहाँ पर चीज़ों को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से रखा गया था। कॉनकेव मिरर है क्या? नहीं, प्लेन मिरर ही है। और ये देखो ना कितना पुराना बुक यहाँ रखा हुआ है। इवन बाथरूम को भी वेल तरीके से सजाया गया था। हर जगह आर्ट थी। इस पूरे आर्ट गैलरी के कोने कोने में आर्ट दिख रहा था। देख सकते हैं आप, ये सर्कल जो बना हुआ था ये भी पेपर का ही बना हुआ था। कितना नायाब तरीके से बनाया गया था इसे, बहुत ही शानदार। और जस्ट उसके बगल में एक मूर्ति थी जो ऐसा लग रहा था बिल्कुल अलाइव है। ये शिप दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, और ये मेटल्स वायर्स के बने हुए हैं। कितने सारे तार हैं, तो मैं करीब से दिखाता हूँ। ये लकड़ी का स्ट्रक्चर है। ये घोड़ा हर जगह का इस्तेमाल किया गया, हर जगह कुछ ना कुछ। और यहीं पर सामने एक बड़ी सी मेज थी जिसमें तरह तरह के आर्ट कलेक्शन रखे हुए थे। ये देखिए मिनिएचर आर्ट्स, बहुत ही खूबसूरत। और ये कमरा चारों तरफ से ग्लास का बना हुआ था, इस वजह से आज गर्मी बहुत लग रही थी। लाइट ना होने की वजह से ग्लास हाउस इफेक्ट के कारण बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भीतर का बढ़ा हुआ था, क्योंकि सारे के सारे एसी बंद थे। फाइनली हम लोग बाहर आ गए, और बाहर बहुत ही अच्छा मौसम था। थोड़ी धूप तो थी, मगर ओवरऑल माहौल एयरी था। इन आर्ट्स में से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करके मंगवाई गई थी, दूसरे देशों से मंगवाई गई थी। क्या है? काट रहा है? नहीं बेटा, वो स्टैचू है, नहीं काटेगा। सौम्या 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 सौम्या। ये देखिए, ये छोटा सा है। और यहीं सामने एक लकड़ी से बना हुआ घर भी था, जो कि थोड़ी ऊंचाई पर था। उसके नीचे बहुत ही सुंदर कलाकारी की हुई थी। तो चलिए चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या है इस घर में।
ऊपर जाने पर पता चला ये बिल्कुल बंद था, लॉक्ड था, इसलिए निराशा हाथ लगी और नीचे उतरना पड़ा हमें। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है इस आर्ट गैलरी में। ये देखिए कितनी अच्छी कलाकारी है, बाबा अलाउद्दीन खान का है और ये बना हुआ है ब्रोंज का। आर्टिस्ट कौन है? डिब्राटा डे 2013 में इसे बनाया गया था। और ये ईंटों को भी कितने तरीके से रखा गया और ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत खूब। बढ़ते हैं हम लोग आगे। भगवान गणेश की आर्किटेक्टिंग की हुई है इसमें, कितना अलाइव पिक है। ऐसा लग रहा है ये स्टैचू की एकदम जिंदा है ना, ये इतना तरीके से बनाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अभी चल देगा अभी के अभी। ये है ग्रीन ट्री, इसके आर्टिस्ट हैं तुषार कांतिदास रॉय, 2015 में बनाया था इसे। ये भी बना हुआ है ब्रोंज का ही, बहुत ही सुंदर। और ये गौतम बुद्ध की अद्भुत आर्किटेक्चर। बहुत ही शानदार। और यहाँ भी एक भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को प्रदर्शित करती हुई एक अद्भुत आर्ट। और देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे भगवान गौतम बुद्ध की स्ट्रक्चर्स बनी हुई थी। और ये जो पेड़ आपको पीछे दिख रहा है, ये नेचुरल पेड़ नहीं है, ये आर्टिफिशियल ट्री था जो कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ था। और देखने में ये कितना शानदार लग रहा था, जिसके छाँव में अपन बैठे थे, बट छाँव लग नहीं रहा था क्योंकि नेचुरल ट्रीज तो नेचुरल होते हैं ना, जिसकी जगह कभी भी आर्टिफिशियल ट्री नहीं ले सकते। फैमिली के साथ यहाँ टाइम स्पेंड करना काफ़ी शानदार रहा। घास का गलीचा चारों तरफ बिछा हुआ था, बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। आप पूरा के पूरा दिन यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर आर्ट है, चारों तरफ हर चीज़ को अच्छे से सजाया गया है। हर छोटे से छोटे स्पेस को बहुत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए बिल्कुल यूनिक स्टाइल में। यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर आपको फास्ट फूड मिल जाएगा। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अद्भुत। ये देखिए ये बांस के पौधे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। ये छोटी प्रजाति है बांस। आर्ट इचौल मुक्ताकाश कला केंद्र। वो रहा सामने वो रेस्टोरेंट जहाँ पर कुछ लाइट फूड स्टफ्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है। ये नाव रखा हुआ है, ये देखिए। ये है यहाँ का रेस्टोरेंट जो बिल्कुल ओपन था, चारों तरफ से बहुत ही शानदार हवा आ रहा था। मगर अफसोस जब हम वहाँ पहुँचे पावर सप्लाई गोल थी, इस वजह से थोड़ी गर्मी तो लग रही थी। और ये रही पूरी की पूरी मेन्यू वाइट बोर्ड पर, जिसे आप स्क्रीन पॉज करके देख भी सकते हैं। मैहर के औद्योगिक शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आर्ट इचौल। कलाकारों के लिए एक आश्रय स्थल है। सन 1997 में पहली बार जब कलाकार विकास भट्टाचार्य जी ने मैहर का दौरा किया, तब से आर्ट इचौल सुर्खियों में आया। यह एक शानदार स्पॉट बन गया चित्रकारों के लिए, सिरेमिक मूर्तिकारों के लिए, फोटोग्राफरों के लिए, इवन फिल्म निर्माताओं के लिए भी एक शानदार लोकप्रिय स्पॉट बन गया। आर्ट इचौल कलाकारों को ध्यान में रखते हुए खोला गया था। आर्ट इचौल अब एक जगह है जो कि किसी का भी स्वागत करता है जो अपने रचनात्मक रस को बहने देना चाहते हैं। चाहे आप एक बैकपैकर हों, एक एकल यात्री हों, प्रेरणा की तलाश में एक कलाकार, या एक बस यात्री जो एक ऑफ बीट अनुभव की तलाश कर रहा है, आर्ट इचौल आपकी यात्रा और ठहरने की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देगा। एक बार आप जरूर यहाँ आएँ और विजिट करके देखें
आपको एक शानदार अनुभव होगा। पत्थर का बेसिन है और ये रहा इसका मिरर, छोटा सा मिरर। आर्ट इचॉल सिर्फ एक संपत्ति नहीं है, बल्कि एक अनूठा अनुभव है। रिट्रीट में हवादार कमरे और आंगनों के साथ विशेष बुनियादी ढांचे जो कलाकारों को अपने शिल्प का अभ्यास करने और सर्वोत्तम तरीके से अपने कौशल को विकसित करने की अनुमति देता है। आर्ट इचॉल में पत्थर, धातु और चीनी मिट्टी की मूर्तियों का एक शानदार संग्रह है और ललित कला के टुकड़े हैं जो सौंदर्य शास्त्र से व्यवस्थित हैं। और ये सामने एक इग्लू नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा था, तो आइए चलिए देखते हैं अंदर क्या है खास। देखने में ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। ईंटों का बना हुआ था। हालांकि इग्लू ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है और वो बर्फ़ का बना होता है, मगर ये स्ट्रक्चर ईंटों को जोड़कर बनाया गया था। आइए देखते हैं अंदर। ये ध्यान वगैरह करने के लिए एक कमरा बना हुआ है। यहाँ पानी है, इसमें आप पैर धो सकते हैं। पैर धोने के बाद आप आगे बढ़े। और ये ऊपर से प्रकाश का एक ही जरिया और चारों तरफ छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई है। देख, आवाज भी गूंज रहा है, डू नॉट टच। क्या है इसके अंदर से एक तरह का आवाज आ रहा है, बिल्कुल आवाज गूंज रहा है, आपको भी महसूस हो रहा होगा। और कितने अच्छी तरह से ईंटों को अरेंज करके ये बनाया गया है। क्या है बेटा ये? शुभ, क्या है? क्या आवाज कर रहा है? हाँ, आवाज कर रहा है ना। और आवाज कितना गूंज रहा है बेटा। यहाँ पे छोटे छोटे LED लाइट्स भी लगे हुए हैं। जब ये जलेगी रात में तो बहुत ही सुंदर लगेगा। अभी तो दिन है, ऊपर से देखिए ग्लास लगा हुआ, वही एक रोशनी का जरिया दिन के टाइम में, उसकी वहाँ पे देखिए लाइट आ रही है उस होल से। बहुत ही यूनिक रूम था। यहाँ पर बैठ के एकांत में आप साधना कर सकते हैं। और जैसे ही हम इस इग्लू नुमा स्ट्रक्चर से बाहर निकलते हैं, बाहर शानदार मौसम हमारा इंतजार कर रहा था। सौम्या बेटा, इधर इधर इधर, हेलो हेलो। और हर जगह LED का इस्तेमाल किया गया। ये भी एक LED नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। पर ये क्या है? मटकों के एक के ऊपर एक रखा हुआ है। डेनजिला पियावेसिया टेनेनारा जर्मनी का है। ये मटकों को दीवार में ही मर्ज कर दिया गया, बना दिया गया। ये देखिए फिडिकी टर्की का स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए ओह, कितना सुंदर लग रहा है ये। वाह, और बहुत ही खुशनुमा मौसम। आर्ट इचॉल सेंटर ने आंतरिक रूप से फिर से कल्पना की है। इसमें एक आर्ट गैलरी, मेटल कास्टिंग वर्कशॉप, एक ओपन एयर स्कल्पचर पार्क, फाइबर ग्लास स्टूडियो, स्टोन एंड वुड कर्विंग वर्क स्पेस, पेंटर्स रूम और आर्ट कैफ़े भी शामिल है। निवासी अपने प्रवास के दौरान सभी कौशल स्टूडियो और कार्यस्थान, बुनियादी कला सामग्री और एक कलाकार की सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग देशों में किस प्रकार के घर
संरचना होती है उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया। और इसके पीछे ही रेलवे ट्रैक भी है, शायद ट्रेन भी जा रही है, वो देखिए। अभी हम लोग को वहाँ तक चलना पड़ेगा ना। कहाँ तक? हाँ, मैहर जाना पड़ेगा फिर से। मैहर वापस कहाँ तक मैहर? आर्ट इज़ ऑल गैलरी के हम लोग बिल्कुल बीच में आ गए हैं और यहाँ से मैं आपको एक पैनोरामिक व्यू दिखाता हूँ इस गैलरी की। ये देखिए चारों तरफ का विहंगम नज़ारा, तरह तरह के आर्ट्स को बिल्कुल संजो कर रखा गया है इस गैलरी में, जो इसे बनाता है खास। यहाँ पर खतरे का एक बोर्ड लगा हुआ था और 11,000 वोल्ट्स का मार्क किया हुआ था, यानी कि इधर ज़रूर बिजली की सप्लाई आ रही थी जहाँ आगे जाना खतरनाक हो सकता है। देख के ऐसा लग रहा है कि ये पुराने महल का एक बचा हुआ अवशेष है जिसके ऊपर ये आर्ट इज़ ऑल स्थित है। एली नी ब्लॉक ये आयरलैंड से मंगवाया गया है और ये मिस्टर वेणुगोपाल के द्वारा बनाया गया शानदार नमूना। और ये देखिए ये गुंबद, ऐतिहासिक गुंबद। यहाँ ज़रूर पहले कोई किला नुमा स्ट्रक्चर होगा जिसके अवशेष अभी भी बचे हुए दिख रहे हैं। और ये यहाँ बाहर में ही 2 शिवलिंग टाइप स्ट्रक्चर रखे हुए थे। मैं आपको इस गुंबद के भीतर का स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ भी एक शिवलिंग स्थापित था और ये इसके ऊपर का स्ट्रक्चर अभी तक ये टिका हुआ है। और यहीं पर आगे बढ़ने के बाद कुछ पत्थर्स रखे हुए थे जिनको तराशा गया था। ऐसा लग रहा था मानो वो इंसानों का चेहरा हो जो अलग अलग मुद्रा में थे। और यहीं बगल में शिव जी की एक नन्ही सी प्रतिमा भी स्थापित थी। और यही शिव जी की प्रतिमा के बगल में ब्रोंज की एक स्ट्रक्चर बनी हुई थी जो कि काफ़ी जीवंत लग रही थी, काफ़ी अलाइव लग रही थी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप यहाँ पर ली गई कुछ शानदार तस्वीरों को एंजॉय करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।